दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है डू दिस व्हेन शी लीव्स यू। ये करें जब वो आपको छोड़ के जा रही हो। ठीक है, बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दिस टॉपिक मैं ये कहूँगा, अगर आपके कोई सवालात हैं यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी मेरी वीडियो आए वो आपकी और ज़्यादा हेल्प कर सके और आप अच्छा फील कर सकें, हील कर सकें और ज़िंदगी में कुछ सॉफ्ट स्किल्स सीखें जो आपको रियली काम आएंगे इन फ्यूचर। बिकॉज़ मेरा चैनल सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में, और रिलेशनशिप बहुत मैटर करते हैं इस दुनिया में। अगर आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग आती है, चाहे वो बिज़नेस रिलेशन हो, रोमांटिक रिलेशन हो, तो आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करने वाले हैं। सो मेरे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आज का जो टॉपिक है वो है डू दिस व्हेन शी लीव्स यू, और ये स्पेशली मेन के लिए है बिकॉज मैं थोड़ी साइकोलॉजी बताना चाहता हूँ वुमेन की इस वीडियो में, ताकि आपको समझ आ जाए कि जब वो आपको छोड़ के जा रही हो तो आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब वो आपको छोड़ के जा रही हो तो आपको कुछ भी नहीं करना। यस, आप सोचेंगे कि मतलब ये क्या कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी आर्ग्यूमेंट मत करें, कोई भी कन्विंस करने की कोशिश मत करें। वुमेन्स आर इमोशनल क्रीचर्स, उनको जैसा फील होता है वो वैसा रिएक्ट करती हैं। ठीक है, वो लॉजिकली आपकी बातों पे बैठ के गौर नहीं करेगी कि अच्छा इसने ये बोला है। फॉर एग्जांपल, आपने उसको जाके बोला कि मेरे साथ तुम्हारी लाइफ अच्छी है और प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ और मैं बहुत सिंसियर हूँ और मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, ये करूँगा, वादे करने। उसको कुछ भी ये बात दिल तक उसके नहीं लगेगी, क्योंकि वुमेन्स जो एट द टाइम फील करती हैं उसी पे एक्शन लेती हैं। दे आर इमोशनल क्रीचर। और इस सब में सबसे हैरान कुन और सबसे अमेजिंग बात यह है कि ट्रेट न्यूरोटिसिज्म के मुताबिक वुमेन मेन से ज़्यादा इमोशन फील करती हैं पर यूनिट। अगर हम स्ट्रेस यूनिट को डिवाइड कर दें पर यूनिट के ऊपर, तो वुमेन ज़्यादा इमोशन फील करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेन। तो क्योंकि वुमेन ज़्यादा इमोशन फील करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेन इन एवरी सिचुएशन, तो इसलिए जब वो आपको लव करती हैं तो भी बहुत ज़्यादा करती हैं। आपने शायद गौर किया हो कि इन अ रिलेशनशिप के शुरू में वो बहुत आपको चेस करती है और लव करती है और आपके लिए खाने भी बना के भेजेगी और सुबह शाम आपको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करेगी, क्योंकि वो उसके अंदर एक ममता वाला वो जाग जाता है अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के लिए। लेकिन जब लड़ाई होती है, जब वो आपसे नाराज़ होती है, तो वो हेट भी उस हद से ज़्यादा करती है, बिकॉज़ वो इमोशन बहुत ज़्यादा फील करती है नेगेटिव। तो इसलिए जब जब वो आपसे दूर होती है, डिस्टेंस करती है ख़ुद को, और आप उसको मनाने की कोशिश करते हैं या आप उसको लॉजिकली बैठ के समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो और ज़्यादा ट्रैप फील करती है। उसको ऐसा लगता है जैसे आप उसको कैद कर रहे हैं, आप उसे बांध के रख रहे हैं, तो उसको आज़ादी फील नहीं होती। तो इसलिए जब जब वो पीछे हटे, जब जब वो कहे कि मुझे स्पेस चाहिए या मुझे ब्रेकअप करना है, तो उसको बोलें इट्स ओके, तुम्हारी मर्ज़ी, आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। जब आप ये कहेंगे तो क्योंकि वो इमोशनल क्रीचर है, कुछ दिनों में उसके इमोशंस स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये दोनों जेंडर्स पे वर्क करता है, लेकिन मोस्टली ये वुमेन पे बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि दे आर इमोशनल क्रीचर। उनके लिए इमोशनल स्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है। जब वो इमोशनल स्टेबिलिटी पे होंगी तो तब आप उनसे जाके बात भी कर सकते हैं। अगर उनके इमोशंस हाई हैं तो नो अमाउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट विल कन्विंस हर। तो इसीलिए डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना आपको। जब वो जा रही हो तो उसे स्पेस दें, उसे कहें कि इट्स ओके, आई विश यू द बेस्ट लक, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा। या ज़्यादा से ज़्यादा बोलें ओके तुम्हारी मर्ज़ी। ये सबसे अच्छा है, क्योंकि ये उनके दिमाग में थोड़ा फियर भी पैदा करता है कि यार इसने ये नहीं कहा कि मुझे दोबारा एक्सेप्ट करेगा या नहीं। सो जस्ट बोलें इट्स ओके तुम्हारी मर्ज़ी, और फिर अपने काम में बिज़ी हो जाए। काम में बिज़ी होना लाजमी है। सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, काम में बिज़ी होना लाजमी है, क्योंकि अगर आप फारिग रहेंगे, अगर आप ऐसे ही बैठे हैं, तो शायद आप सोशल मीडिया देखेंगे, शायद आप उसके बारे में सोचेंगे कि अच्छा वो वापस आएगी या नहीं, या वो कहाँ है, या शायद आप पुरानी चैट्स पढ़ेंगे या पुरानी पिक्चर्स देख देख के रोएंगे कि हम कितना अच्छा साथ थे, अचानक इसको क्या हो गया। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चंस भी आएंगे कि अचानक इसको क्या हो गया, ये क्यों आजकल मुझसे बात नहीं करती, या क्यों उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। फिर आपके दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आए कि इसको कोई और तो नहीं मिल गया। फिर उसके लिए आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप इसके फेसबुक छानेंगे, कमेंट देखेंगे कि आजकल कौन कमेंट कर रहा है। फिर अगर गलती से किसी ने कोई नीचे दिल वगैरह बना दिया तो आप बोलेंगे अच्छा ये इससे रिलेशनशिप में है तभी इसने मुझे छोड़ दिया। तो आप
ख्याली पहाड़ बनाएंगे जो कि सच भी हो सकते हैं और जो कि झूठ भी हो सकते हैं। लेकिन इन सब में नुकसान, इन सब चीज़ों में नुकसान क्या है? नुकसान आपकी मेंटल हेल्थ का है। इसलिए फर्स्ट, डू नथिंग। सेकंड, कोई सोशल मीडिया नहीं देखना कुछ दिनों के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ब्लॉक कर दें उन्हें, क्योंकि अगर आप ब्लॉक करेंगे तो इससे आप इमोशनली भी वीक शो होंगे कि आप इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए। और सेकंड, अगर आप ब्लॉक करेंगे तो आप चैनल आप बंद कर देंगे, क्योंकि अगर आप चैनल ओपन रखेंगे तो मे भी शायद वो किसी दिन मिस करे और मैसेज करे दोबारा। तो इसलिए मैं कहूँगा ब्लॉक मत करें, लेकिन अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पे आप उसको देख सकते हैं वहाँ से कुछ दिनों के लिए गायब हो जाए, मतलब डिलीट कर दें, ऐप्स डिलीट कर दें, ठीक है, 2-3 हफ्ते के लिए। मेंटली सुकून आपको फील होगा, क्योंकि जैसे ही ब्रेकअप होता है हमें बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील होती है और हमारा दिल नहीं लगता किसी चीज़ में, काम में, दोस्तों में, कहीं दिल नहीं लगता। और ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि इसको छुपाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन फील हो रहा है इस वजह से, तो आप किसी काउंसलर से रब्ता करें, किसी के साथ कोचिंग सेशन बुक करें, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, वरना आप मेंटली इम्पेयर हो जाएंगे, आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा और आप दुनिया में वर्क नहीं कर पाएंगे। और थर्ड चीज़ जो मैं आपको एडवाइस करूँगा ऐसी सिचुएशन में, वो है एक्सरसाइज। यस, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। ये अमेजिंग फिनोमेना है जो रिसेंटली साइंस ने डिस्कवर किया है कि जो लोग इन अ ब्रेकअप या डिवोर्स के बाद, जो मेन जिम जाते हैं और अपना गुस्सा वहाँ पे निकालते हैं, वो लाइफ के दूसरे हिस्सों में भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। वो लाइफ के दूसरे हिस्सों में भी अपनी जॉब पे अच्छी तवज्जो दे सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में केमिकल रश होते हैं, उनकी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा होता है। सो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, गुस्सा सारा वहाँ निकालें, अपना शेप अच्छा करें। जब आप अच्छे लुक में होंगे तो आपको अच्छा फील होगा, और जब आपको अच्छा फील होगा तो आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा। आप कहीं पे भी खड़े होंगे, किसी से भी बात कर रहे होंगे, और जब आपकी एक्स को दिखेगा तो यकीनन वो मिस करेगी। इसके साथ साथ फोर्थ जो चीज़ मैं रेकमेंड करूँगा ऐसी सिचुएशन में जब वो आपको छोड़ के जा रही हो, तो उसके बाद इस तरह की वीडियो देखें, और ताकि आप न्यू चीज़ें सीखें, रिलेशनशिप के बारे में सीखें। बुक्स पढ़ें, मैं बुक्स रिकमेंडेशन हमेशा करता हूँ, किताबें पढ़ें। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर बुक्स पढ़ें। बिजनेस में इंटरेस्ट है, बिजनेस की बुक्स पढ़ें। मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, मार्केटिंग की बुक्स पढ़ें। रिलेशनशिप पे इंटरेस्ट है, रिलेशनशिप एडवाइस की बुक्स पढ़ें, डेटिंग की बुक्स पढ़ें, ताकि आपके फ्यूचर रिलेशनशिप अच्छा हो, आपकी वाइफ के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो, आपकी आगे रिलेशनशिप अच्छा हो। आप इवन कि आपका अगर बच्चा भी हो इन फ्यूचर, तो उसको आप गाइड कर सकें कि वरना वो भी बेचारा अपनी पढ़ाई ख़राब कर लेगा और डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ऑलवेज लर्न, बुक्स पढ़ें। सो 4 चीज़ें करनी है जब कोई आपको छोड़ के जा रही हो, आपकी गर्लफ्रेंड, ठीक है। 4 चीज़ें करनी है। फर्स्ट, कुछ भी नहीं करना, उसको बोलना है ओके और काम में लग जाना है। सेकंड, सोशल मीडिया से दूर रहना, बिजी रखना है खुद को। थर्ड, न्यू हैबिट्स जनरेट करनी है, अच्छी पॉजिटिव हैबिट्स, जिनमें जिमिंग बहुत अच्छी है, एक्सरसाइज करना, ठीक है। कोई नया स्किल सीख लें, गिटार सीख लें, कुछ भी, जो भी, मार्केटिंग का कोई कोर्स कर लें, कुछ भी, या फिर बुक्स पढ़ें। बस ये मेन चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपकी बहुत हेल्प करेंगी, और आप विद इन अ फ्यू मंथ्स आप इतना ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे कि वो पछताएगी कि मैंने किसको छोड़ दिया, ये तो वाकई में स्ट्रांग था, ये तो वाकई में कुछ करने वाला था। और आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, एंड दे विल कम बैक, एंड दे ऑलवेज कम बैक, जो मैंने हमेशा देखता हूँ। सो दैट्स वाई मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। सो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, टेंशन नहीं लेनी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी ऑन Instagram. That's it for today. Have a good day. Stay blessed.